हेलो फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट थर्ड का हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है और मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। इसमें हम आज जो स्टडी करेंगे वो है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता दर्शाते हैं तथा उनसे अधिक क्रियाशील होते हैं और इसलिए इनको अति क्रियाशील ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या सुपर एक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स भी कहते हैं। इनके संश्लेषण की बात हम करें तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पर लिथियम की अभिक्रिया द्वारा हम लिथियम से अभिक्रिया कराकर इनका विवेचन कर सकते हैं। एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की लिथियम से अभिक्रिया पर एल्किल या एरिल लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन, ईथर, हल्का पेट्रोलियम आदि का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। देखिए रिएक्शन है लिथियम प्लस ethyl chloride gives ethyl lithium and lithium chloride। इसी तरह से फेनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं लिथियम के साथ तो हमें फेनिल लिथियम और लिथियम क्लोराइड मिलेगा। उपर्युक्त अभिक्रिया में यदि लिथियम धातु के स्थान पर कॉपर लिथियम युग्म का उपयोग किया जाए तो हमें लब्धि अधिक प्राप्त होती है, यानी जो यील्ड है वो ज़्यादा मिलेगी। रिएक्शन इस तरह से है, ट्वाइस CuLi प्लस एथिल लिथियम गिव्स एथिल क्लोराइड होगा, यहाँ गिव्स एथिल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस कॉपर। धातु विनिमय द्वारा, इस विधि द्वारा भारी धातुओं के कार्बधात्विक यौगिक लिथियम से अभिक्रिया पर धातु विनिमय द्वारा लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अभिक्रिया इस तरह से है, मरकरी का एक कंपाउंड लें, डाइफेनिल मरकरी, इसकी लिथियम से क्रिया करवाएं तो फेनिल लिथियम और मरकरी मिलता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का कंपाउंड लें, डाइब्यूटाइल मैग्नीशियम, इसके लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें ब्यूटाइल लिथियम और मैग्नीशियम मिलता है। अगला जो विवेचन का तरीका है वो है धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। इस विधि में लिथियम कम विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक से अधिक विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक से जुड़ जाता है। उदाहरणार्थ ब्यूटिल लिथियम की क्रिया फेनिल आयोडाइड से कराने पर फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। ये कंपाउंड है हमारा C4H9Li यानी ब्यूटाइल लिथियम, इसकी अभिक्रिया करवाएं हम फेनिल आयोडाइड से तो एक्सचेंज हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड बन जाए, ये फेनिल लिथियम बन जाएगा और ब्यूटिल आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरह से ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया करवाएं हम CH2 डबल बॉन्ड CHBr यानी इथाइलिन ब्रोमाइड से, इथिनाइल ब्रोमाइड से, तो हमें ब्यूटिल ब्रोमाइड और इथिनाइल लिथियम प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है हमारी धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। हम इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं लिथियम से। फेनिल लिथियम निम्न प्रकार धातु हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया दर्शाती है। ये हमारा फेनिल लिथियम है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएं एसिटिलीन के डेरिवेटिव से तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा और हमें फेनिल एसिटिनाइल लिथियम प्राप्त होगा, साथ में बेंजीन बनेगा। अगला कंपाउंड है हमारा टिन के कंपाउंड लें, टेट्रा इथिनाइल टिन की रिएक्शन करवाएं फेनिल लिथियम से तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा इथिनाइल लिथियम और टेट्राफेनिल टिन। इस अभिक्रिया में अम्लीय हाइड्रोजन का विनिमय लिथियम द्वारा हो जाता है। अगला जो है तरीका, अगला जो प्रोसेस है वो है एरोमेटिक समूह युक्त प्रतिस्थापी एल्किन यौगिक लिथियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया कर पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है टेट्राफेनाइल इथीन है, इसकी लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाई तो 2 लिथियम का एडिशन हो जाता है यहाँ और ये इस तरह के पॉलीलिथियम कंपाउंड बन रहे हैं। एल्किल लिथियम के मेथिल साइनाइड अथवा प्रोपाइन से अभिक्रिया पर हमें पॉलीलिथियम कंपाउंड बनाया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे कार्ब लिथियम यौगिकों के भौतिक गुण की। कार्ब लिथियम यौगिक द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। लिथियम क्लोराइड कार्बन बंध में 43% आयनिक गुण होते हैं। अतः लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य क्षार धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों की तुलना में अधिक वाष्पशील, अध्रुवीय विलायकों में विलेय तथा कम क्रियाशील होते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम देखें कार्ब लिथियम यौगिकों की। पहली अभिक्रिया है वायु से क्रिया। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। इन यौगिकों को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे स्टोरेज किया जाता है तथा अभिक्रिया में काम लेते समय वायु रहित वातावरण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति होते ही ये जल जाते हैं। अगली अभिक्रिया है जल से अभिक्रिया। लिथियम कार्बन बंध में ध्रुवता के कारण इन यौगिकों का हाइड्रोकार्बन भाग जल जैसे दुर्बल अम्ल के H+ आयन से क्रिया कर एल्केन मुक्त करता है। अभिक्रिया इस तरह से ब्यूटिल लिथियम की H2O के साथ अभिक्रिया तो H+ इधर चला जाएगा, C4H10 ब्यूटेन बनेगी और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से यदि हम क्रिया करवाएं तो हमें कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक के समान होती है। एल्किल लिथियम प्लस CO2 गिव्स RCOOLi। इसकी पानी से अभिक्रिया होकर हमें कार्बोक्जिलिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक के समान अभिक्रियाएं। कार्ब लिथियम यौगिकों को उच्च ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहते हैं। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक के समान निम्नलिखित अभिक्रियाएं देते हैं। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन मुक्त होते हैं। एल्किल लिथियम प्लस एल्कोहल गिव्स RR- यानी एल्केन प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से एल्किल लिथियम की रिएक्शन हम कराएं सेकेंडरी एल्कोहल के साथ तो हमें ये एक हायर एल्केन मिलेगा और साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसी तरह से हम टर्शरी एल्काइल, ये ऊपर सेकेंडरी एल्कोहल था, ये टर्शरी एल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें हायर एल्केन ब्रांच्ड एल्केन मिलेगा और साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया कराने पर भी हाइड्रोकार्बन मिलेंगे हमें। एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल लिथियम, दिस RR- प्लस LiX। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया पर हमें अल्कोहल प्राप्त होंगे। अभिक्रिया इस तरह से देखिए आप, RCOH एल्डिहाइड प्लस एल्किल लिथियम गिव्स RCHOLi। फिर HCl से रिएक्शन करवाएं तो Cl Li के साथ रिएक्शन करके LiCl बना देगा और हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। इस तरह से कीटोन के साथ अभिक्रिया पर करवाने पर पहले एडिशन होगा और उसके बाद LiCl बनेगा और एल्कोहल बन जाएगा जो टर्शरी एल्कोहल होगा। हेलोजन से अभिक्रिया करवाएं हम कार्ब लिथियम यौगिकों की क्या अभिक्रिया होती है देखते हैं हम। कार्ब लिथियम यौगिक हेलोजन से क्रिया पर एल्किल हैलाइड तथा लिथियम हैलाइड देते हैं। ये देखिए एथिल लिथियम प्लस ब्रोमीन, एक ब्रोमीन दोनों जगह चला जाता है, एथिल समूह पे भी और लिथियम पे भी, तो हमें मिलेगा एथिल ब्रोमाइड और लिथियम ब्रोमाइड। इस तरह से फेनिल लिथियम की रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन से तो फेनिल ब्रोमाइड और लिथियम ब्रोमाइड मिलेंगे। अम्लों से अभिक्रिया करवाने पर लिथियम के कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं वो खनिज अम्लों से तेजी से अभिक्रिया करते हैं, फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन मुक्त होते हैं। C4H9Li प्लस HCl C4H10 ब्यूटेन प्लस LiCl। इस तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर यह हमारा नॉर्मल हेक्साइल लिथियम है, इससे नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा और साथ में लिथियम नाइट्रेट मिलेगा। अमोनिया से अभिक्रिया करवाने पर भी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, साथ में लिथियम
एमाइड प्राप्त होता है। अमोनिया देखिए, ये ब्यूटिल लिथियम प्लस अमोनिया गिव्स C4H10 यानी ब्यूटेन प्लस LiNH2 लिथियम एमाइड। संकुल निर्माण, एल्किल अथवा एरिल लिथियम डाइएथिल जिंक अथवा लिथियम के हेलाइड के साथ मिलकर संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एथिल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड गिव्स लिथियम, ये एक संकुल बन गया लिथियम एथिल ब्रोमाइड, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से फेनिल लिथियम की रिएक्शन करवाएं, यहाँ 3 लिथियम ब्रोमाइड ग्रुप काम में आ रहे हैं, तो Li3, और ये जो अंदर बड़े कोष्टक में यह है, इस पे चूंकि 3 ब्रोमीन है इसलिए यहाँ 3 माइनस जो है वो हो जाएगा। C2H5Li कि जिंक के डाइएथिल जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो लिथियम ट्राइएथिल जिंकेट सेकंड संकुल बन रहा है। इसी तरह से फेनिल लिथियम की रिएक्शन हम करवाएं मैग्नीशियम के कंपाउंड के साथ डाइफेनिल मैग्नीशियम से, तो टेट्राफेनिल मैग्नीशियम सेकंड का लिथियम सॉल्ट बन रहा है। थैंक यू। बाकी रिएक्शन अगले लेक्चर में देखते हैं।